हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं दीपा सिंह। सो फ्रेंड्स, फाइनली आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं अपनी वेट लॉस फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, जो कि बहुत दिनों से बोल दिया था, कमेंट्स भी करके बोल रहे थे मैम कब शेयर करोगे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं कुछ दिनों से बाहर थी। जैसे ही अभी आई हूँ तुरंत ही ये वीडियो शूट करी हूँ आप सभी लोगों के लिए। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि ये देखिए, ये फ़ोटो और ये फ़ोटो। फ्रेंड्स, ये दोनों फोटोज़ में डिफरेंट है 20 केजी वेट का, लेकिन ये मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है सिर्फ 17 केजीज़ का ही है, क्योंकि जो मेरा 3 केजी वेट है ना, वो तो ऐसे ही हो गया था लॉस। फ्रेंड्स, एक बात और बोलना चाहती हूँ कि जो वेट लॉस होता है ना, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो हम वेट लॉस के नाम से ही डर जाते हैं। हाय, वेट लॉस कैसे होगा? फ्रेंड्स, वेट लॉस करना बहुत आसान है अगर आप इसको सही और हेल्दी तरीके से करते हैं, और अगर आपको हेल्दी तरीका पता है, क्योंकि वज़न घटाने के तो आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। बहुत लोग आपको अलग अलग टाइप से बोलते हैं, लेकिन वेट लॉस करने का हेल्दी तरीका क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें आपको बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलेगा, और आप जो कमेंट्स करके पूछते हैं मैम वेट लॉस कैसे करें, सो इसको भी आपके सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो वेट लॉस है ना, आपका हमेशा हेल्दी और फिट होने के लिए होना चाहिए। अगर आप अपना वेट लॉस पतले होने और सुंदर होने के लिए कर रहे हैं तो आप गलत ट्रैक पर हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है महिलाओं को सिर्फ सुंदर और खूबसूरत ही नहीं, उनको मजबूत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हम जो महिलाएं हैं, लेडीज़ है, चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन हो, हम कुछ भी हो, फिर भी हम अपने घर का आधार हैं। और अगर आपके घर का आधार ही कमज़ोर है तो फिर हमारा पूरा घर का सिस्टम ही खराब हो जाता है। इसलिए हमें हेल्दी और फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, वेट लॉस करना मेरे लिए इसलिए भी और आसान रहा है क्योंकि मैं बचपन से ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी रही हूँ। शुरू से ही मुझे मजबूत रहना पसंद है। मुझे बिल्कुल भी कोई अगर ये लेडीज़ बोलती है कि हम बेचारी हैं, कमज़ोर है, कोई लेडीज़ इस तरीके से मेरे सामने बोलती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप हमेशा अपने आप को बेचारी साबित करने पर क्यों तुली है। आप बेचारी कभी नहीं है। और यही एक कारण है कि मैंने अपना जो वेट लॉस है बहुत ही हेल्दी तरीके से करा था, क्योंकि मैंने अपना जो वेट लॉस करा था, मेरा उस वक्त वेट सिर्फ 8 से लेकर 9 महीने का था। डाइटिंग मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं उसको फीड कराती थी, इसलिए बिल्कुल भी डाइटिंग करना पॉसिबल नहीं है। और फ्रेंड्स, मेरा ये भी मानना है कि जो लोग डाइटिंग करके वेट लॉस करते हैं वो बहुत तेज़ी से अपना वेट लॉस तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने पूरे तरीके से रूटीन पर वापस आते हैं, यानी खाना पीना स्टार्ट करते हैं, उनका फटाफट दोगुनी स्पीड से वजन बढ़ता ही बढ़ता है। और ये बिल्कुल भी हेल्दी तरीका नहीं है पूरी तरीके से डाइटिंग करना। सो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना हेल्दी तरीका। सो चलिए चलते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा वेट बढ़ा क्यों था। जब मैं इतनी हेल्थ को लेकर अलर्ट हूँ तो फिर मेरा वेट बढ़ कैसे गया? मेरा वेट बढ़ने का भी वही रीज़न है जो ज़्यादातर हम सारी लेडीज़ों के साथ होता है, प्रेगनेंसी। मेरा वेट प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ा था, लेकिन जो मेरी प्रेगनेंसी है वो औरों की प्रेगनेंसी से बहुत डिफरेंट रही है। मेरी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी, यानी कि जिससे कि मेरी बेटी हुई है, उससे पहले मैंने 4 बार मिसकैरेज का दर्द झेला है। बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा मेरे लिए वक्त रहा है, बहुत ही इमोशनली, मेंटली, हेल्थ के प्रति। लेकिन तो दूसरी बात है, यहाँ पर हम इसको शेयर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सक्सेसफुल प्रेगनेंसी थी, उस वक्त मैंने बहुत हैवी ट्रीटमेंट लिया था, बहुत हैवी मेडिसिन, इंजेक्शन, पता नहीं क्या क्या, जिसका मुझे मेरी बॉडी पर बहुत साइड इफेक्ट हुआ। मेरा वजन बढ़ा, थायराइड की प्रॉब्लम हुई, हार्मोन्स जो है ना वो अनबैलेंस हो गए, और सबसे मेन उसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि मुझे बहुत भूख लगती थी और मैं ओवर ईट करने लगी थी। ये बात को कहने में मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है कि मैंने बहुत ओवर ईट करी है। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती थी कि मेरी भूख पे कोई कंट्रोल नहीं था। तो मैं 3 से लेकर 4 रोटियां खा जाती थी, फिर भी मेरा पेट नहीं भरता था। ऐसा लगता था कि थोड़ी सी एक और खाऊं, मेरा पेट ही नहीं भरता था। और मुझे पेट भरने के बावजूद भी ऐसा लगता कि थोड़ा सा और खाऊं। इसकी वजह से मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। और मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब मेरा वेट बढ़ा वो पूरा 10 से लेकर 12 केजी बढ़ा। फिर उसके बाद 2.5 साल बाद मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी हुई, मेरा बेटा हुआ। उस वक्त इसी आदत के चलते और इसी जो दवाइयाँ वगैरह है, इसी की वजह से मेरा वेट 65 से लेकर 67 केजी तक पहुंच गया था, जो कि यकीनन फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। मेरा 65 से लेकर 67 केजी वेट इतना ज़्यादा था कि मैं देखने में इतनी मोटी लगने लगी थी, जो कि आप देख सकते हैं। इसकी वजह से मैंने
कहीं भी शादी पार्टियों में जाना, फ्रेंड से मिलना सबसे बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे ये शर्म आती थी कि कोई क्या बोलेगा, दीपा तुम तो इतना फिटनेस को लेकर अलर्ट हो, फिर तुम्हारा वेट इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। लेकिन मैं कैसे बताती सबको कि मैं बहुत खाती हूँ, जिसकी वजह से मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। और मैंने अपना मोटापा छिपाने के लिए फिर बड़े बड़े सूट, जो अनारकली सूट्स होते हैं, मेरे लहंगे वाले, ये सारे पहना स्टार्ट कर दिए, ताकि मैं मोटी ना लगूं और लोगों को लगे कि भाई सूट ही ऐसा है। लेकिन कब तक चलेगा ऐसा। एक दिन मैं जब घर गई तो मेरे पापा ने बोला, ये तुम क्या घाघरा पहने पूरे दिन घूमती रहती हो। तो मुझे इतनी शर्म आई वो शब्द सुन के कि पापा मेरे बोल रहे कि तुम ये घाघरा पहने क्यों घूम रही हो, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी ऐसे देखा नहीं, मैं हमेशा स्पोर्ट्स में ही रही हूँ। उसने एक पूरा फ़ोटो लिया, तो जो मेरा फुल फ़ोटो था उसको देख के मैं शॉक रह गई थी। मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, पूरी रात मैं उस फ़ोटो को देख के रोती रही और सोचा कि बस अब बहुत हो गया। और वो सुबह थी जब मैं सुबह जागते ही सीधा मॉर्निंग वॉक पर चली गई। फ्रेंड्स, मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सीजेरियन डिलीवरी से हुए हैं, इसलिए मैंने शुरुआत सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग वॉक से ही करी। और मैंने सिर्फ 1 सप्ताह वॉकिंग ही करी है, और वॉकिंग के समय ही आप यकीन नहीं कर सकते हैं, 1 वीक के अंदर ही मेरा 2 से लेकर 3 kg वेट लॉस हो गया था। क्योंकि जो हमारा वाटर वेट होता है वो बहुत ही जल्दी से रेड्यूस हो जाता है। 3 kg वेट लॉस मेरा सिर्फ वॉक से ही हो गया था। सप्ताह के बाद धीरे धीरे फिर मैंने एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करी, जिसमें कि मैं ज़्यादातर कार्डियो करती थी या फिर मैं योगा वगैरह करती थी। मैंने बहुत कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह नहीं करी है। मैं कार्डियो और वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक, घर में वॉक करती थी, डांस करा है मैंने, जुम्बा करा है। इस 1 सप्ताह में कम से कम मैं 5 डेज में एक्सरसाइज करती थी। उसके बाद 2 डे मैं सिर्फ वॉक करती थी, एक्सरसाइजेस नहीं करती थी। म्यूजिक लगा के सिर्फ डांस करती थी, जो कि बहुत 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 हेल्पफुल होता है आपके वेट लॉस के लिए, आपका फैट लॉस के लिए। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो क्यों ना इसका डबल फ़ायदा लिया जाए। फिर मैंने अपनी डाइट पर ध्यान दिया। मैंने पर ध्यान देने का मतलब डाइटिंग बिल्कुल नहीं है, मैं पहले बता चुकी हूँ, मैंने कभी डाइटिंग नहीं करी है और वो मुझ पे होती भी नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो ऑयली खाना होता है, जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, आलू का पराठा जो हम खाते रहते हैं, वो मैंने बिल्कुल बंद करा। सबसे पहले मैंने मीठा खाना बंद करा पूरी तरीके से। मैंने मीठा उस दौरान एक बार भी वेट लॉस पे नहीं खाया। कई लोग चीट करते हैं, मैंने उस दौरान एक बार भी चीट नहीं करा। सिर्फ मैंने चाय पी है, क्योंकि मैं चाय को अवॉइड नहीं कर सकती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, सिर्फ चाय ही पीती हूँ। इसके अलावा मैंने बिल्कुल भी मीठा नहीं खाया। मैंने बंद करा मैंने चावल खाना। फ्रेंड्स, है वो आपके पानी को बॉडी में स्टोर करके रखता है, जिससे आपकी जो बॉडी है वो फूलने लगती है। मैंने चावल पूरी तरीके से बंद करा। आज भी मैं चावल कम ही खाती हूँ। पूरे दिन का रूटीन होता था, सुबह जागते ही सबसे पहले मैं 1 गिलास 2 गिलास गर्म पानी जरूर पीती थी। उसमें मैंने कभी नींबू पानी कुछ नहीं डाला है, क्योंकि वो भी मुझे सूट नहीं करता है। के बाद मैं अपना एक्सरसाइजेस वर्कआउट करती थी, चाय पी लेती थी, क्योंकि मैं चाय के बिना नहीं रह सकती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट जरूर करती थी, मैंने कभी स्किप नहीं करा है। ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा, इडली, ये सारी चीज़ें खाई हैं, पराठा वगैरह नहीं खाती थी। उसके बाद बीच में भी मैं लंच लेने से पहले मुझे भूख लगती थी, तो मैं डाइजेस्टिव बिस्किट 1 या 2 और 1 कप चाय पीती थी। लंच खाती थी। लंच के दौरान मैं रोटी, सब्जी, दाल, दही, सलाद सब कुछ खाती थी, लेकिन मेरी जो क्वांटिटी है वो रोटी की मैंने कम करी और उसकी जगह पे मैंने सब्जियां, सलाद, दही, ये सब चीज़ें ऐड करी। अगर मेरा पेट नहीं भरता था, क्योंकि मुझे ओवर ईट की आदत थी, तो मैं थोड़ी सी सलाद और खा लेती थी, सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा खा लेती थी, लेकिन मैंने रोटी को कम करा। उसके बाद शाम को मैं अपना डिनर करती थी। मेरा डिनर 7 से लेकर 8 बजे से पहले हो जाता था। डिनर में भी मैंने यही सारा चीज़ें खाई हैं, रोटी, सब्जी, सलाद, और शाम को मैं दही मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैं शाम को अवॉइड कर देती थी, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था। और ज़्यादातर डिनर में मैंने जो सब्जी खाई है वो मैंने मूंग की दाल बहुत ज़्यादा खाई है। इससे क्या होता है कि आपका जो पाचन है, जो डाइजेशन है, बहुत अच्छा रहता है। सुबह से आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है, इसलिए मैंने मूंग की दाल बहुत खाई है। डिनर करने के 2-2.5 घंटे बाद मैं 1 गिलास दूध भी पीती थी, क्योंकि मैं फीड करा दी थी बच्चे को। सो दूध ज़रूर पीती थी। कई लोगों को लगता है दूध की खाने से मोटे हो जाते हैं, ऐसा
ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूध घी में गुड फैट पाया जाता है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इनसे दूरी बिल्कुल ना बनाएं। लॉस जर्नी है उसमें डाइट से ज़्यादा मैंने एक्सरसाइज और वर्कआउट पे ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज और वर्कआउट करते हैं तो आपका जो वेट लॉस होता है ना, उससे पहले आपका फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। आप शेप में जल्दी आने लगते हैं, आप फिट हो जाते हैं, आपका स्टेमिना मजबूत हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हूँ और बोलती भी हूँ लोगों को कि कभी भी एक्सरसाइजेस वर्कआउट को स्किप ना करें। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई हैवी एक्सरसाइज करें, लेकिन थोड़ी बहुत भी करें। आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी चीज़ें हमेशा खाइए, गुड फैट खाइए। मैंने खूब सारे ड्राई फ्रूट खाए हैं, दूध पिया है, घी भी खाया है। बस जो चीज़ें नहीं खाना चाहिए, जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, वो बंद करी है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वेट लॉस जर्नी मेरी ज़रूर मोटिवेशन लगी होगी। पसंद आए तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो।